दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपने ही ननंद जी को बिगाड़ कर रखा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे और नया वीडियो। अरे माँ, दीदी यहाँ आती हैं तो क्या बस सोने के लिए आती हैं? अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी लता पर छोड़ देती हैं। ये देखो 9 बजने को आई, ये कोई वक्त है सोने का? तब वह इनकी सास इन्हें 4 बात सुनाती हैं। सही कहते जीजाजी, आपने इन्हें बिगाड़ कर रखा है। देखो इस पूरे कमरे की क्या हालत करके रखी है। विवेक अपनी माँ कुसुम जी से कहता है। कुसुम जी बोली, अब मायके में आराम नहीं मिलेगा तो क्या ससुराल में मिलेगा? क्या हो गया? अगर थोड़ी देर सो गई तो अभी उम्र ही क्या हुई है नादाने। और कमरे की हालत ठीक ही तो है, बस कुछ कपड़े फैले हुए, उसे बहुत समेट कर रख देगी। बच्चे नाना नानी के घर आते तो मामा मामी उससे संभालते हैं, ये बात तुम भूल जाते हो। विवेक धीरे से अपनी माँ को बोला, माँ मेरे सामने तो ये बात बोल दी, अपनी बहू के सामने कभी मत कहना। आप बहू और बेटी में बहुत अंतर करती हो। दीदी गलती करे तो नादानी और लता करे तो बदमाशी, ये तो गलत बात है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद कुसुम जी अपनी बहू लता को बुलाकर बोली, बहू रानी जग गई हैं, अभी वो चाय पी रही हैं, तब तक तुम उसका कमरा ठीक कर दो। और हाँ, हंस खाने में गड्ढे की सब्जी बनवा लो, उसे बहुत पसंद है, हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। लता बेचारी आखिर करती हुई क्या शुभ सा सुनकर वहां से निकल गई। खाने के टेबल पर सब खाना खा रहे थे, सबको सब्जी बहुत पसंद आई। रानी ने अपनी कटोरी में सब्जी छोड़ दी और फोन पर बातें करते हुए वहां से निकल गई। कुसुम जी बोली, लगता है सब्जी में थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो गई है, इसलिए उसने सब्जी छोड़ दी। लता मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी मिर्ची तो ज्यादा नहीं हुई है। हाँ, कभी कभी ऐसा नहीं होती है तो जबरदस्ती खाना भी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इसे गाय के खाने में डाल देती हूँ। और लता मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। कुछ रोज बाद बच्चों की छुट्टी खत्म हुई तो रानी अपने ससुराल वापस चली गई। रानी के जाने के बाद एक रविवार घर की साफ सफाई करते करते लता थक गई थी। सूखे कपड़े उठाकर वो कमरे में ले आई और पंखे के नीचे बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद कुसुम जी लता के कमरे के सामने से गुजरी और उसका बिखरा हुआ कमरा देखकर बोली, बहू ये कमरे की क्या हालत बना कर रखी हो, और ये कोई समय है सोने का? इतने साल से तुम इस घर में रह रही हो लेकिन अभी भी कोई भी ढंग नहीं सीख पाई हो। लता घबरा कर उठ कर बैठ गई और बोली, मम्मी जी थोड़ी थकान हो गई थी, कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। रविवार का दिन था, सब घर में थे। माँ की इतनी तेज आवाज सुनकर विवेक वहां आ गया। उसने सब कुछ सुना परंतु उस वक्त उसने माँ से कुछ नहीं कहा, बस बातों में बहलाकर माँ को वहां से लेकर चला गया और इशारों इशारों में पत्नी को भी सदा मुस्कुराने के लिए कहा। रात का वक्त था। कुसुम जी ने कहा, अरबी के पत्ते की सब्जी मैं बनाऊंगी, विवेक के पापा को बहुत पसंद है। लता बोली, मम्मी जी दिन वाली सब्जी बची हुई है, मैं उससे खा लूंगी, आप मेरे लिए मत बनाइएगा, क्योंकि जब भी मैं अरबी के पत्ते की सब्जी खाती हूँ मुंह में बहुत खुजली होती है। कुसुम जी बोली, बहू तुम्हें किसी ने अच्छे से बना कर दी नहीं होगी। जब भी मैं ये सब्जी बनाती थी रानी भर भर कटोरी खाती थी। मैं बनाऊंगी, एक बार शक्कर देखना, अपनी माँ के हाथों का खाना भूल जाओगी। रात में सब खाना खाने बैठे, सब्जी में थोड़ी मिर्च ज्यादा हो गई थी। विवेक बोला, माँ लगता है सब्जी ज्यादा ही प्यार से बना दी हो, पूरा मुंह जल रहा है। कुसुम जी बोली, तुम्हारे पापा को तीखा पसंद है, देखो
कैसे मुस्कुरा कर कार्य लता अपनी सांस का मन रखने के लिए थोड़ा सा सब्जी ली, परंतु उसकी सांस ने जबरदस्ती उसे कटोरी दे दी और खाने के लिए कहा। लता ने थोड़ी सी सब्जी में मुंह में ली तो उसे खुजली होने लगी। उसने कटोरी को किनारे करके रख दी और दिन वाली सब्जी के साथ खाना खा ली। सब खाना खाकर उठने लगे और लता सबके बर्तनों को समेटने लगी तो उसकी सास की नजर सब्जी पर पड़ी। उन्होंने कहा, बहू सब्जी नहीं खानी थी तो कह देती, बर्बाद क्यों कर रही हो? तेल मसाले के साथ मेरी मेहनत भी बर्बाद हुई। तुम्हें समझ में आता है? कोई इतने प्यार से बनाता है और अगर कोई ना खाए तो उसे कैसा महसूस होता? तुम तो इसे उठाकर गाय को दे दोगी। मेहनत और पैसा तो हमारा बर्बाद हुआ। कुसुम जी के इतने कठोर आवाज ने लता को अंदर तक दुखी किया। उसकी आंखों से बस आंसू टपक रहे थे। वो बोली, मम्मी जी आपको बुरा लगा तो माफी चाहूंगी, पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि अरबी के पत्ते से मुझे परेशानी होती है। फिर भी अगर आप कहेगी तो मैं सब्जी को खा लेती हूँ। जैसी वह सब्जी को मुंह में डालने वाली थी, विवेक ने उसके हाथों को रोक दिया और बोला, तुम ये सब्जी नहीं खाओगी, इसे मैं खा लेता हूँ। कुसुम जी बोली, बेटा तुम्हें तो सब्जी तीखी लग रही थी। विवेक बोला, माँ जो चीज मुझे तीखी लग सकती है वो आपकी बहू को भी तो तीखी लग सकती है, वो भी तो आखिर इंसान है। विवेक ने लता को रसोई में भेज दिया। लता के जाने के बाद विवेक ने अपनी माँ को समझाया, माँ आप अक्सर दीदी की सास की बातें बताती हैं कि वो दीदी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। अगर वो ये कहे कि जिसके घर खुद शीशे के होते वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते हैं तो क्या गलत कहते? उस दिन दीदी ने सब्जी छोड़ दी। आपने उस बात को हंसी में उड़ा दी। दीदी ने कमरा खराब रखा। आपने उनकी नादानी बतलाई। बेटी गलती करे तो नादानी, बहू वही करे तो बदमाशी, ये तो दोहरा मापदंड है। विवेक के पिता ये सारी बातें सुन रहे थे। रात में जब कुसुम जी सोने के लिए गई तो वो बोली, तुम्हें ये बात पहले से पता है कि लता बहू को अरबी के पत्ते से परेशानी है तो क्यों तुम उसे जबरदस्ती कराती हो? खुद की बेटी तुम्हारी कितनी चीजें नहीं खाती, तुम कभी उसे नहीं टोकी होगी, फिर बहू के साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों? ये बात तुम्हें शोभा नहीं देती, आगे से ध्यान रखना। इतना कहकर वो सो गई। लता को अपनी सास की बातों का बहुत दुख हुआ था, इसलिए वो 2-3 दिन तक शुभ साफ काम करती रही। अगर वह कुछ कहती तो हाँ हूँ में जवाब देती थी। कुछ रोज बाद रानी का फोन आया। वो बोली, माँ आपने जो मुझे साड़ी दी थी वो तो मुझ पर बिल्कुल नहीं खल रही है। कुसुम जी बोली, ये क्या बोल रही हो? जब पहले बहू ने वही साड़ी उठाई तो तुमने कहा कि वो तुम्हें पसंद है। बहू ने तो शुभ साफ ले ली साड़ी और वो पहन भी रही है। रानी तुम्हारे नखरे बहुत बढ़ रहे हैं। रानी बोली, आपकी बहू का क्या है, जो कुछ भी दे दो वो शुभ साफ ले लेती हैं और खा लेती हैं। माँ आप जानती हैं मैं ऐसी नहीं हूँ। कुसुम जी बोली, सही कहा तुमने, तुम बहू जैसी हो भी नहीं सकती हो। वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढती हैं और तुम बस अपनी खुशी देखती हो, फिर भी खुश नहीं रहती हो। सही कहा था मेरे बेटे ने, जिनके अपने घर शीशे के होते वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। मेरी बेटी में कितनी कमी और मैं अपनी हीरे जैसी बहू में कमियां निकालती रही। काश कि वो मुझे माफ कर दे। माँ की बातें सुनकर रानी बहुत नाराज हुई। कुछ रोज बाद वो माँ से बात ही नहीं कि इधर कुसुम जी लता के पास जाकर बोली, बहू तुम्हें लौकी के कोफ्ते बहुत पसंद है ना, तो तुम आज वही बनाना। लता आश्चर्य से उनको देखी और बोली, पर मम्मी जी आप तो लौकी खातिर ही नहीं है। कुसुम जी मुस्कुराकर बोली, जब तुम मेरे लिए अरबी के पत्ते की सब्जी खा सकती हो तो क्या मैं तुम्हारी खुशी के लिए एक रोज लौकी नहीं खा
लता ने अपनी सास को गले से लगा लिया और बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कुसुम जी बोली, गलत बात है बहू, जब मेरी गलती है तो तुम अपने सर क्यों ले रही हो? ऐसे में तो मैं बिगड़ जाऊंगी। मुझे भी तो अच्छी बहू की अच्छी सास बनने का मौका दो। फिर दोनों सास बहू खुशी खुशी रसोई में एक दूसरे की पस विवेक और उसके पिता बाहर से सब देख रहे थे। विवेक बोला, पापा अंत भला तो सब भला है। अगर घर की औरतें खुश रहेगी तब हम भी खुश रह पाएंगे। सारे झगड़े और मस्सा फसाद की जड़ ये रसोई होती है। पिता बोले, अगर रसोई में ये औरतें खुश है मतलब परिवार खुश है। दोस्तों सच कहें, किसी ने हम अपने कमियों को नहीं देखते बल्कि दूसरों की कमियों पर ज्यादा ध्यान देते। यही कारण है कि दूसरे हमसे आगे निकल जाते और हम दूसरों के घरों में साझा करते रह जाते। बेहतर होगा हम अपनी कमियों को सुधारें और जो हमें मिल रहा है उसी में खुश रहना सीखें।